दरअसल हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आज 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। किसने याचिकाएं लगाई, क्या मांग की गई, इन याचिकाओं के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। देखिए, 4 याचिकाएं जिसको सुना सुप्रीम कोर्ट में। पहली याचिका नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने लगाई थी। इसमें सीबीआई जांच की मांग उठाई गई और राम मंदिर के वित्तीय लेन देन के सीएजी से ऑडिट कराने की भी मांग शामिल की गई। एक और याचिका लगाई गई है अजय राय और दिनेश यादव नाम के याचिकाकर्ताओं की तरफ से। एक याचिका है 2 याचिकाकर्ताओं की। इन्होंने भी अपनी याचिका में चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच की मांग की और इस याचिका में भी राम मंदिर के वित्तीय लेन देन का सीएजी से ऑडिट करवाने की मांग की गई है। एक याचिका आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने लगाई, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है और इसके अलावा राम मंदिर के वित्तीय रिकॉर्ड के फॉरेंसिक ऑडिट की भी मांग है। साथ ही जांच होने तक बड़े वित्तीय फैसलों पर रोक लगाने की मांग की गई और इस याचिका में ट्रस्ट को वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश देने की मांग उठाई गई। और चौथी याचिका लगाई गई हिंदू धर्म परिषद की तरफ से, जिनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चढ़ावा चोरी की जांच करवाई जाए। और कुल मिलाकर किसी याचिका को कोर्ट ने खारिज नहीं किया आज, लेकिन इन्हीं याचिकाओं के आधार पर सरकार से लेकर ट्रस्ट तक लपेटे के घेरे में नजर आ रहे हैं। अब बात 2027 के मुद्दे की भी करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा 80-20 होने वाला है। इसमें अब कोई शक-ओ-शुबा, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है। वजह क्या है? वजह है प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद के 3 मामले, जिन्हें सुलझाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिएशन यानी समझौते का प्रस्ताव दिया, लेकिन दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा है। दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि केस के पक्ष में वो सबूत पेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आखिर तक केस लड़ेंगे। कोई समझौता नहीं होगा। 2027 की सियासी जंग, मुद्दा रहेगा मंदिर मस्जिद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मंदिर मस्जिद विवाद का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। मंदिर मस्जिद की गूंज सुनाई देने वाली। इसकी आहट अभी से महसूस होने लगी, क्योंकि आसानी से मंदिर मस्जिद के 3 विवाद सुलझते दिखाई नहीं देते। इन तीनों विवाद की सुनवाई देश के सर्वोच्च अदालत में चल रही, जिसे सुलझाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिएशन का सुझाव दिया था, जिसे दोनों पक्षों ने नहीं माना और केस लड़ने को ही तैयार है। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि हमारा उनका भाईचारा कायम रहे। वो तो चाहते हैं केवल कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए वर्ष 91 के सारे इस पूरे मामले को लटकाने का प्रयास करते हैं, जबकि उनको भी पता है कि उनके मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ पर तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया था। हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवट नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब न्यायालय में जमा है। मुस्लिम पक्ष तो केवल यही चाहता है कि कांग्रेस सरकार ने जो कानून बना दिया उसी का सहारा लेता है। जिस तरह का भ्रमित प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 21, 22, 23 अगस्त को राष्ट्रव्यापी लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो वहां जितनी एसएलपी वगैरह पेंडिंग है या जिन पर सुनवाई होनी है, उन सबको जिले वाइज इसलिए भेज दिया गया कि यहाँ अगर कोई सुलह वार्ता की संभावना हो तो उनमें सुलह वार्ता हो जाए, उनको उसमें शामिल कर लिया जाए उस लोक अदालत में। केवल शाही मस्जिद और जन्मभूमि वाले केस नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश, अगर विवाद मध्यस्थता के जरिए सुलझ जाए तो विवाद भी सुलझेगा और समय भी बचेगा। इसी के लिए 21, 22 और 23 जुलाई को समाधान समारोह आयोजित किया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर उठे विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील भी कोर्ट के जरिए समाधान की पैरवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, आपसी बैठकर समझौता। बिल्कुल कहा है, मगर ये संवेदनशील मामला है और संवेदनशील मामला जो है कोर्ट से ही तय हो सकता है, और कोई फैसले को तैयार हो दूसरा पार्टी तो हम भी तैयार है। मंदिर मस्जिद विवाद का तीसरा मामला वाराणसी का है, जहां वैसे तो 14 जुलाई को मीडिएशन के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन अभी से मध्यस्थता खटाई में पड़ गई, क्योंकि दोनों पक्ष इसके लिए तैयार नहीं। लाखों वादों को निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें लाखों केसेस हैं। उनमें ज्ञानमाफी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने तय किया है कि अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद इसमें किसी भी स्तर पे इस तरह के सहमति के आधार पर मुकदमों के निस्तारण के लिए नहीं जा रही है।
हमारा मंदिर को बिना किसी शर्त के, बिना उसका प्रतिफल लिए छोड़ देंगे तो ठीक है, और नहीं तो उनको मुकदमे जीतने के बाद सशर्त पेनाल्टी लूंगा। क्योंकि कभी आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिल रहा है मीडिएशन में नहीं आऊंगा। भैया मीडिएशन दोनों पक्ष से होती है। जब 9 जुलाई को मुझे खबर मिला तो मीडिएशन आप कब कहाँ कर लिए? इसका मतलब अपने घर में बैठ के बैठक कर लिए, उसको मीडिएशन मानेंगे? मीडिएशन सेंटर में हस्ताक्षर होती हैं, वहाँ लिखा जाता है कौन कौन उपस्थित हुए। मीडिएशन की उम्मीद खत्म होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी और दोनों पक्ष अपने अपने सबूत और दलीलें पेश करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों ने इनकार किया है, लेकिन भविष्य में दोनों पक्ष सहमत होंगे तो अदालत फिर मीडिएशन पर विचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल मामले का फैसला पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा, इसलिए समय लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ काशी, मथुरा और संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर राजनीतिक दलों ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया। सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रही है। देखिए, बेहतर तो यही होता है कि दोनों पक्ष बैठ के बात करें। अगर सुप्रीम कोर्ट की ये राय थी और इस तरह की परिस्थिति नहीं बन पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो मामला है ही। सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द सुनवाई करके इस फैसले पर निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होता है। राम मंदिर के मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना गया। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की सरकार कोई चीज़ बैठ के बात करने में विश्वास करती है। बहुत पहले जब अयोध्या का मामला चल रहा था उसमें भी मुस्लिम पक्षकारों ने इस बात को कहा था, अब इस दुनिया में प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने पहल की थी कि किसी तरह बैठ के आपस में बात हो जाए। लेकिन बीजेपी के लोग इन धार्मिक भावनाओं के साथ राजनीति करना चाहते हैं। ये धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं और बड़े मुद्दे हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। तो बेहतर यही होता है कि कोर्ट से अगर मेरिट के ऊपर किसी भी फैसले, कोई भी फैसला आता है तो उसके अंदर किसी भी पक्ष को उसको स्वीकार करना कठिन नहीं होता। इसलिए चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, उसको कोर्ट से ही सॉल्व होना चाहिए, मेरिट के ऊपर सॉल्व होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोर्ट का फैसला भी गवाहों सबूतों के आधार पर होगा। लेकिन बात अगर समझौते से बन जाती तो समय की बर्बादी नहीं होती। दूसरा, मंदिर मस्जिद सियासी मुद्दे भी न बनते। मथुरा से मातुल शर्मा, वाराणसी से अतिकेश श्रीवास्तव और संभल से मोहम्मद सद्दाम के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।